स्वागत है साथियों आपको अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। आज हम लोग जो है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखेंगे, कितने बजट एलोकेट किए गए हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो एग्जामिनेशन में जो है अराउंड 4 क्वेश्चंस इससे आना एकदम लगभग श्योर है। ठीक है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो जाए। और चूंकि इस बार 68वीं पीटी में आपका निगेटिव मार्किंग है तो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तो यही 2-4 मार्क्स आपको जो है आपके कट ऑफ तक पहुंचाएंगे। और 7 निश्चय योजना एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और जो अभी एसे ऐड हो रहा है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में और मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं 7 निश्चय योजना पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप देख सकते हो कि बिहार के सतत विकास के लिए जो है, सतत विकास क्या होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिहार के सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका ये जो है राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई 2015 से। ठीक है, 2015 से 2020 तक 7 निश्चय पार्ट 1 चला। आगे हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ों को। तो सतत विकास क्या होता है कि वैसा विकास जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखें विकास करते हुए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2015 में राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो ये पहला भाग के बारे में भी हम लोग बात करें। ये अभी जो बात हो रहा है 7 निश्चय पार्ट 1 के लिए बात हो रहा है, पार्ट 2 को हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले पार्ट 1 देखेंगे। तो ये जो सतत विकास के लिए जो पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी उसमें 5 वर्षों के लिए विकास के 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 2 लक्ष्य को हम लोगों ने पूरा कर लिया। हमारी बिहार सरकार ने 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया। इसमें क्या क्या है तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। तो मतलब आप देखते होंगे अभी कल भी हम लोगों ने करंट वाला जो सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने 1 लाइनर करंट अफेयर्स देखे थे बिहार स्पेसिफिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन साथियों ने नहीं देखा है प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो। और सार संग्रह भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का, जो कि देखा गया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस सार संग्रह से, क्योंकि उसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब कुछ हम लोग कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं का अधिकार, ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं हम लोग कि 35% महिला का आरक्षण तो बिहार पुलिस में हम लोगों को दिखता ही है, कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक। तो ये हम लोगों ने अचीव कर लिया है, मतलब आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार कंप्लीट है। और दूसरा जो है हर घर बिजली, ये दोनों जो योजना है इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, हर घर बिजली और आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। क्वेश्चन इसको मोल्ड करके आ सकता है कि कौन से 7 निश्चय में से कौन सा योजना है जिसको कंप्लीट किया जा चुका है। तो कौन कौन सा है 2 योजना, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली। बाकी 5 लक्ष्य अभी भी कार्यरत है, उसके लिए बजट 2022-23 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो बजट में क्या एलोकेट किया गया है इन सारी योजनाओं के लिए और क्या है ये सारी योजना, उसको हम लोग अब आइए देख लेते हैं। तो जो अभी बाकी है, जो भी चल रहा है, ये बेसिकली आपका आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल में क्या है ना कि सरकार आपको फंड प्रोवाइड करेगा फॉर हायर एजुकेशन। आपको अगर हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो सरकार जो है गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू द फंड फॉर द हायर एजुकेशन। इसमें आप देख सकते हो इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। आर्थिक हल युवाओं को बल के अंदर में 3 योजना है, जिसमें एक है आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें आपको जो है फंड प्रोवाइड कराया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है, तो कभी कभी होता है कि इकोनॉमी तंगी के कारण वो नहीं कर पाते, तो इसमें आपको जो है फंड का एलोकेशन किया जाएगा सरकार के द्वारा हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो इस योजना के लिए बजट 2022-23 के लिए 700 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो 700 करोड़ एलोकेट किया गया। वो क्या है तो इसमें सरकार आपको फंड प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन के लिए, और ये किसके अंतर्गत आता है तो आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत आता है। दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। ठीक है, ये योजना जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये भी आपका आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत आता है। इसमें बजट 2022-23 में 200 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है। 200 करोड़ रुपीस जो इसमें आवंटित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली तो इसमें जो बेरोजगार यूथ हैं उनको
अराउंड 1000 रुपीज़ का सहायता राशि या स्टाइपेंड जो है सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नॉर्म्स है, जिसको आप जब क्लैरिफाई कर लोगे, जब आप उसको क्लियर कर लोगे तो आपको जो है 1000 का स्टाइपेंड, 1000 का सहायता राशि। इसमें ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने का सहायता राशि है, तो ₹1000 की सहायता राशि आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ये किसमें है? आर्थिक हल युवाओं को बल के अंदर में ये है आपका, ठीक है। नीचे आते हैं कुशल युवा कार्यक्रम। तो कुशल युवा कार्यक्रम ये भी आर्थिक हल युवाओं को बल के अंदर आता है। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आना ही आना है। पिछला जो 67वीं एग्जाम था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन देखा गया था 7 निश्चय से, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम क्या है? तो इसमें जो है बजट 2022-23 में इस योजना के लिए 225 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ठीक है। 225 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। इसमें क्या है? तो जो भी यूथ्स हैं फ्रॉम एज 15 से 25 एज के बीच के हैं, उनको इसमें जो है स्किल्स प्रोवाइड करना, उनके स्किल्स को पॉलिश करना, ताकि वो उनको रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयबिलिटी जो है बढ़ सके। और स्किल्स डिफरेंट लाइक जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होते हैं और जो भी दूसरे चीज़ होते हैं, उसमें युवाओं को जो है कारीगरी बेसिकली सिखाना है, जिसके थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, ठीक है। उनके स्किल्स को पॉलिश करना है। तो वो कौन सा है? तो कुशल युवा कार्यक्रम। इसके लिए बजट कितना है? तो 225 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ते हैं। घर तक पक्की गली नालियाँ, ये आपकी तीसरी लक्ष्य है। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 का तीसरा लक्ष्य है कि घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय के तहत जो अभी चल रहा है, तीसरा वो जो अभी चल रहा है, बाकी 2 हम लोगों ने पहले देखा कि उसको सक्सेसफुली हम लोगों ने, हमारी बिहार सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया ऑलरेडी। तो जो चल रहा है वो देख लो। घर तक पक्की गली नालियाँ, इस निश्चय के तहत 230 करोड़ रुपए प्रावधान बजट में दिया गया। 230 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें जो है 230 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया। बजट भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बजट आने वाला है, लेकिन वो बजट आपको एग्जामिनेशन के लिए जो भी साथियों का लगातार आ भी रहा था कि सर कौन सा बजट को, कौन से इकोनॉमी सर्वे को पढ़ा जाए, क्योंकि बजट एंड इकोनॉमी सर्वे प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द एग्जामिनेशन। जैसा हम लोगों ने देखा है कि बजट और इकोनॉमी सर्वे से तो क्वेश्चंस होते ही होते हैं, और ये 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कहीं से भी मोल्ड किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग बजट भी देख रहे हैं और इन डेप्थ भी देख रहे हैं कि वो योजना किस चीज़ से रिगार्डिंग है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो घर तक पक्की गली नालियाँ, इसके तहत जो है 230 करोड़ रुपए प्रावधान बजट में दिए गए हैं। इसमें क्या है कि रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, जो ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन है बिहार की, ठीक है, उनको जो है प्रॉपर पक्का लेंस प्रोवाइड कराना है। और मतलब पक्का लेंस मतलब पक्की गलियां और पक्की नालियां प्रोवाइड कराना है। और इसके तहत जो है, इसके अंतर्गत 3 स्कीम्स और है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 स्कीम है, जिसका नाम है, एक तो है आपका ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, एक है आपका ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंतर्गत 3 योजना है। घर तक पक्की गली नालियाँ जो है, इसके अंतर्गत 3 योजना है। एक है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, और दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण योजना। और एक तीसरा है, वो है आपका मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण योजना। मतलब इस योजना के अंतर्गत 3 और योजनाएं हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। घर तक पक्की गली नालियाँ, ये योजना में क्या है? तो बेसिकली आपका जो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन है बिहार का, उसके घर तक जो है पक्की सड़क और गली और नालियाँ बनाने का इसमें प्रावधान है। इसके लिए कितने बजट को एलोकेट किया गया? तो 230 करोड़ बजट को एलोकेट किया गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजना आते हैं? तो ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना, और तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना। तो अगर क्वेश्चन ऐसे मोल्ड करके आए तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो घर तक पक्की गली नालियाँ के अंतर्गत भी 3 स्कीम्स है, जिसका मैंने नाम लिया। 230 करोड़ का बजट एलोकेटेड है इसके लिए, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में भी हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंतर्गत जो आएंगे। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इस निश्चय के अंतर्गत सभी 8,300 टोटल पंचायत कितने हैं, इसमें आपका ये भी कवर हो रहा है। टोटल पंचायत बिहार में कितने हैं, 8,386 और 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा 38 जिले। यहाँ पे सब कुछ आपका लिख दिया गया है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ये वाला डेटा भी देख सकते हो कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है कि ओपन डिफिकेशन को जो है रोकना है, जो खुले में जो शौच जो किया जाता है उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना है। तो इस निश्चय के अंतर्गत 8,386 पंचायत, सभी 534 में काम करते समय आपने कमांड्स के शॉर्टकट तो सुने होंगे, लेकिन आज भी ओडीएफ घोषित किए गए हैं। दोस्तों एमएस वर्ड में काम कर ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल करके आप ओडीएफ घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो इस योजना के अंतर्गत सभी 8,386 पंचायत, सभी 534 प्रखंड एवं 101 अनुमंडल तथा सभी 38 जिले ओपन डेफिकेशन घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे भी काम चल रहा है। सभी 3367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओडीएफ घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो ये अभी जो है 3367 शहरी वार्ड और 142 नगर निकाय भी ओडीएफ घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये योजना जो आपका जैसा नाम इसका दिख रहा है, ये एजुकेशन से रिलेटेड है कि अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो इसके अंदर में क्या है, तो 54 अनुमंडलों में एएनएम संस्थान खोला जाएगा, जिसमें 31 अनुमंडल में खोला जा चुका है, ठीक है। 23 जिलों में जीएनएम संस्थान स्थापित होगा, 12 स्थापित हो चुका है। 28 जिलों में पारा मेडिकल संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है, 20 में खुल चुका है। और 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित होगा, जिसमें 4 में स्थापित हो गया। तो लगभग अराउंड मुझे लगता है कि 80 to 90% काम इसमें भी हो चुका है। थोड़ा बहुत काम बाकी है जो कि किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप देख सकते हो एएनएम संस्थान, जीएनएम संस्थान, पारा मेडिकल और फार्मेसी कॉलेज जो खोले जा रहे हैं, ताकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर हो, उसमें हमें डॉक्टर्स के लिए और हेल्थ वर्कर्स की कमी ना हो। जैसा हम लोगों ने कोविड के दौरान देखा, ये एक बहुत ज़्यादा एक आई ओपनर था जो कोविड महामारी के टाइम में हम लोगों ने देखा कि हेल्थ वर्कर्स की कमी या जो हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट हो रहे थे उसके कारण जो है मरीजों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया कदम है हेल्थ के लिए, ठीक है ना। हेल्थ के सेक्टर के लिए, बिहार के हेल्थ के लिए ये बहुत बढ़िया कदम है, जिसमें कि एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल और फार्मेसी के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज खोलने का प्रावधान है। आगे बढ़ते हम लोग, राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय, जैसा मैंने आपको बताया कि 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2। क्वेश्चन इसमें ऐसा आ सकता है कि 2015 से लेकर 2020 तक जो है कौन सा एरा था और 2020 से 2025 तक कौन सा है, ठीक है। तो जैसा कि ऐसा भी लग रहा है कि पहले है, तो ये 7 निश्चय पार्ट 1 है, ये बहुत अच्छा दिया गया है एमएस वर्ड में। आप देखेंगे पहले से इसमें काफी सारी एक लिस्ट दी गई है, जहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, उन सिंबल को बनाने पर आगे कुछ शब्द बनते हैं। लेकिन हमें क्या टाइप करना है, हमें माधव भारद्वाज का सॉल्यूशन निकालना है कि बार-बार ये हमें टाइप ना करना पड़े, या फिर और भी कोई लंबा नाम है, किसी इंडस्ट्री का नाम है, किसी ऑफिस का नाम है जो हमें बार-बार टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पर माधव के लिए हम सिंपल एक शॉर्टकट बनाएंगे एम, 7 निश्चय पार्ट 1 में भी जैसे मैंने देखा 5 योजनाएं भी है, एम और स्टार लिखा और यहाँ पे लिख दिया माधव मतलब अभी चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग स्टेज में है। 7 निश्चय पार्ट 1 के भी 5 योजना है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। 2 योजना जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गए, जैसा हम लोगों ने शुरू में देखा था। अब आते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 पे, जिसमें कि 5,000 करोड़ का एलोकेट किया गया फंड बजट में, ठीक है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया, कितना फंड एलोकेट किया गया, एग्जाम में आ सकता है, बहुत हॉट क्वेश्चन है। तो 5,000 करोड़ रुपए, जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने अभी ऊपर में डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय पार्ट 1 से भी क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। 7 निश्चय पार्ट 2 को अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 खत्म हो गया, लगभग 1.5 पॉइंट्स को हम लोगों ने ओवरऑल कंप्लीट कर दिया। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन है, ठीक है ना। 5,000 करोड़ रुपए जो है बजट से दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। अब आइए हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या है उसको देख लेते हैं। निश्चय 1 क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। यूथ डेवलपमेंट के लिए है, यूथ का जो पावर है उसको सही दिशा में
लगाने के लिए ये योजना शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक है, जो भी लोकल पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, उसका जो है कोलैबोरेशन किया गया आईआईटी पटना के लिए, ताकि सेंटर फॉर एक्सीलेंस प्रोवाइड कराया जाए हर पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में। मतलब कि युवाओं जो भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं उन कॉलेजेस में, उनको और भी चीज़ों के लिए उनको तैयार किया जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा। तो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है तो इसमें बेसिकली आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम, एक काइंड ऑफ, जहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मतलब कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो उसी कॉलेज के कैंपस के अंतर्गत आपको सभी फैसिलिटीज़ आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी हो वो प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर सहित कार्यान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया। आईआईटी पटना के साथ मैंने जो बताया आपको कोलैब किया गया। ये कौन सा योजना है याद रखिएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके अंदर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें यह पूछ सकता है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस योजना के अंतर्गत खोला जा रहा है या किस कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन किया है बिहार सरकार ने, तो आप बता सकते हो। यहाँ पे आईआईटी पटना को एज ए पार्टनर चुना गया है। ठीक है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, मेगा स्किल सेंटर का मतलब जैसा कि 7 निश्चय पार्ट 1 में जो था, जो यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना, उनके स्किल्स को नरिश करना, पॉलिश करना, ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। तो उसके लिए ये है कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, ये 7 निश्चय पार्ट 2 का है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में पटना, नालंदा एवं दरभंगा जिलों में खोला जाएगा। पटना, दरभंगा और नालंदा में जो है स्किल सेंटर खोला जाना है। बिहार के सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी भाषा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के जितने भी कॉलेजेस हैं, जो भी तकनीकी संस्थान है, जो भी टेक्निकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेशन। ऐसा मतलब पहली बार हो रहा है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर में। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंदर में जो आपका निश्चय 1 है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसके अंतर्गत इसको किया जा रहा है, कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, हर प्रमंडल में टूल रूम बनेंगे। टूल रूम क्या होता है तो टूल रूम आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़। तो टूल रूम के बारे में तो वहाँ पे आपको जितने भी मशीनरीज होते हैं, जैसे कि जो तकनीकी शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए जो भी मशीनरीज का यूज़ होता है, जिसके द्वारा जो है छात्र प्रैक्टिकल एजुकेशन प्राप्त कर सके, प्रैक्टिकल कर सके, जैसे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल्स करने के लिए जो भी मशीनरी का यूज़ होता है, तो वो आपको टूल रूम के मदद से जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और सभी तकनीकी संस्थानों में हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है एजुकेशन डिलीवर किया जाएगा। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1153 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1153 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें क्या खुलेगा आपका तो इसमें आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ आपको इसके अंतर्गत खुलेगा। ठीक है, ये 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर में है। इसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया तो 1153 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निश्चय नंबर 2 क्या है तो सशक्त महिला, सक्षम महिला। ठीक है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट का झंडा बुलंद करने के लिए जो है निश्चय 2 है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर में। सशक्त महिला, सक्षम महिला, इसके अंदर में क्या है तो जो भी देखो इसमें क्या है ना कि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी, जो स्कीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम जो चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, तो इसमें बेसिकली उसको पुश मिलेगा। ठीक है, लड़कियां पढ़ेंगी कैसे तो जब आप उनको आर्थिक रूप से मदद प्रोवाइड करोगे और जब उनको आप आगे की शिक्षा के लिए उनको आप मदद प्रोवाइड करोगे तभी तो लड़कियां पढ़ेंगी ना। तो यहाँ पे आपका वही है कि इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये, और इसमें एक और भी क्या है कि गवर्नमेंट ने एक और भी इसमें एक चीज़ को ऐड किया, अविवाहित महिलाओं के लिए ही है ये स्कीम। ठीक है, तो जो भी चाइल्ड मैरिज जो होता है, महिलाओं की नाबालिग लड़कियों की जो शादी कराई जाती है उसके रोकथाम के लिए भी है इंपॉर्टेंट।
ठीक है, नाबालिग लड़कियों की जो शादी कराई जाती है उसके रोकथाम के लिए भी है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इंटर उत्तीर्ण होने पर, इंटर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 900 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। अविवाहित महिला होनी चाहिए इंटर के लिए, एंड आपकी ग्रेजुएशन के लिए कोई कंडीशन नहीं है। ग्रेजुएशन में 50,000 रुपये और इंटर करने में 25,000 रुपये, ठीक है। इंटर अगर आप सक्सेसफुली अगर आपने पास कर लिया है एंड आप अगर अनमैरिड हैं तो आपको सरकार 25,000 देगी, और अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो आपको 50,000 रुपये देगी। ग्रेजुएशन में कोई कंडीशन नहीं है, इंटर में कंडीशन है, आपको अविवाहित होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अनमैरिड होना पड़ेगा। निश्चय नंबर 3 क्या है, तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये तो है खैर सिंचाई मतलब एग्रीकल्चर को पुश करने के लिए है। सारा जो भी योजना है ना, सभी किसी ना किसी मंत्रालय से, किसी ना किसी विभाग से को रिलेटेड है, तो इसको भी हम लोग जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। हर खेत तक सिंचाई का पानी प्रोवाइड करना, तो 22-23 में कुल 600 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। बजट 2022-23, यही 22-23 बजट आपका इस बार भी एग्जाम में रहने वाला है, और आर्थिक सर्वेक्षण आपका जो है 21-22 से ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। इकोनॉमी सर्वे 21-22 का और बजट 22-23 का आपका इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को लगभग तो क्लियर हो ही गया है, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन भी जो कल आया था कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, सभी सेंटर्स को तैयार रखने के लिए कहा गया। और 28 जनवरी से आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये आप क्लियर रहो कि एग्ज़ाम होना है। और बजट और इकोनॉमी सर्वे के लिए जो भी कन्फ्यूज़न है ना, तो बजट और इकोनॉमी सर्वे आपका 2022-23 और इकोनॉमी सर्वे आपका 21-22 से ही आएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 करोड़ रुपए हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निश्चय 4 क्या है, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, तो इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है उसके लिए इसको किया गया है। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन इसमें मोल्ड करके ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना कब से शुरू की गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 15 सितंबर 2022 से शुरू की गई। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार के, जो भी बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार सिविल कोड के भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत क्या है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, जिसके तहत जो है स्ट्रीट लाइट्स का इंस्टॉलेशन करवाना है गांव-गांव, ठीक है। तो इसके तहत सभी गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। कब से शुरू हुआ, तो 15 सितंबर 2022 से। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी जाएगी। ये क्या आपका, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो भी रूरल रीजन है जहाँ पे ग्रामीण आबादी रहती है, उसमें जो है ठोस एवं तरल अपशिष्ट, ये क्या है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट, सॉलिड एंड लिक्विड। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। आप लोगों को अगर याद होगा तो अभी वैकेंसी भी आया था सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजर का। तो ये जो है इसी के लिए आया था वो जो वैकेंसी था। तो वो क्या है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान के द्वितीय चरण की स्वीकृति दी गई है। तीसरा क्या है, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 847 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। किसके लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021, ठीक है। 847 करोड़ रुपए टोटल बजट एलोकेट इसके लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निश्चय नंबर 5, स्वस्थ शहर विकसित शहर। जैसा हम लोगों ने देखा कि अभी तक जो भी था रूरल पॉपुलेशन, रूरल आबादी, रूरल रीजन के लिए था, बट ये वाला जो है आपका स्वस्थ शहर विकसित शहर, जो अर्बनाइजेशन है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, उसके लिए ये योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, तो आप इसके अंतर्गत देख सकते हो
कि मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप के में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खाली गांव में नहीं हो रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ये आपका शहर में भी हो रहा है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है अर्बन पॉपुलेशन के लिए भी हो रहा है और शहरों में भी हो रहा है। तो उसके लिए क्या किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन कौन सा यहाँ पे आपका है, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। ठीक है, ये आप पांचों नाम याद रख लीजिएगा, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। 1 2 3 4 5 6 नाम है टोटल, को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसमें, स्वस्थ शहर विकसित शहर। शहरी बेघर भूमिहीन गरीब लोगों हेतु बहुमंजिल आवासन प्रोवाइड कराया जाएगा। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला के मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में 550 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना है बजट, 550 करोड़ रुपए। ये क्या है, सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली जो भी बरसात के पानी होते हैं, जो भी जल जमाव की स्थिति होती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा भी है कि शहरें जलमग्न हो जाती है अगर थोड़ा सा बरसात ज़्यादा हो जाता है तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी बारिश का जो पानी जो जल जमाव हो जाता है, तो सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। तो मतलब ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा ताकि जो भी जल जमाव से अच्छे से निपटा जा सके। ठीक है, और इस निश्चय के लिए वित्तीय वर्ष 550 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। निश्चय 6 क्या है, सुलभ संपर्कता। ठीक है, सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता का मतलब क्या हो गया, इजी कम्युनिकेशन कह सकते हैं हम लोग, इजी कम्युनिकेशन है ना। तो सुलभ संपर्कता के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो 450 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। ये बेसिकली क्या है, सुलभ संपर्कता, तो मतलब जो कनेक्टिविटी है, जिलों की कनेक्टिविटी जो है, रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो है, इससे रिलेटेड ये योजना है। इसमें क्या है बेसिकली कि टोटल 14 नए बाईपास बनाए जाने हैं और कुल लंबाई जो होगी वो 85.49 किलोमीटर की होगी। ठीक है, 14 नए बाईपास, 14 न्यू बाईपास इस योजना के तहत बनाया जाना है। टोटल बजट एलोकेटेड 450 करोड़ रुपए। सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता योजना का टोटल बजट 450 करोड़ रुपए। इसमें टोटल 14 नए बाईपास बनाना है और टोटल लेंथ कितना होगा रोड का, तो 85.49 किलोमीटर, 85.49 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सबके लिए मतलब इसमें जो है, सब का मतलब है कि मनुष्य और पशु सभी के लिए। तो देशी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी का शुभारंभ किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 स्वास्थ्य उप केंद्र हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई। अब ये क्या जैसा मैंने बताया आपको, सबके लिए मतलब पशु और मनुष्य सबके लिए। तो जैसा ऊपर में हम लोगों ने देखा कि देसी गोवंश के लिए भी है, उसके लिए जो है बायोसेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। और 14 दिसंबर 2021 को राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो ई संजीवनी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ई संजीवनी क्या है का शुभारंभ किया गया। तो ई संजीवनी क्या है, तो इसके अंतर्गत बेसिकली जो है आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ई संजीवनी। ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू फ्री कंसल्टेंसी, फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराया जाएगा।
मतलब फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसके परिसर में था, तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पटना के परिसर में, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो ये आपका जो है पूरा 7वां निश्चय कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। 7 निश्चय पार्ट 1, 7 निश्चय पार्ट 2 क्या क्या था। सब कुछ तो लगभग क्लियर ही है। 15 से 20 के लिए 7 निश्चय पार्ट 1 और 20 से 25 के लिए 7 निश्चय पार्ट 2। 7 निश्चय पार्ट 1 में जो है 2 योजना कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करा जा चुका है, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली, ठीक है। और जो अभी जो चल रहा है, जो 5 योजना अभी जो चल रही है वो है आर्थिक हल, युवाओं को बल, इसके अंतर्गत 3 योजना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े, और ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7 निश्चय पार्ट 2, जैसा कि मैंने बताया कि 2020 से 25 के लिए ये योजना प्रारंभ किया गया है। टोटल बजट एलोकेटेड तो 5000 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द 2022 टू 2023 वाला बजट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। तो पहला निश्चय क्या था, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके अंदर में युवाओं को जो है जो हमारी युवा ताकत है उसको बेहतर डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, स्किल्स वगैरह उनका बूस्ट करना, पॉलिश करना, नरिश करना, ठीक है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि जो भी अविवाहित महिलाओं को जो दिया जा रहा है सरकार द्वारा 25,000 रुपये का सहायता राशि, और उत्तीर्ण होने पर 50,000 की सहायता राशि। निश्चय 3 था हर खेत तक सिंचाई का पानी। निश्चय 4 था स्वस्थ गांव समृद्ध गांव, जिसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के बारे में पढ़ा, जो कि 15 सितंबर 2022 से शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान चलाया जा रहा है, स्वीकृति दी गई है। और नगर विकास के लिए आपको बेहतर पेयजल युक्त पेयजल प्रोवाइड कराया जा रहा है। निश्चय 5 इसके अंदर में स्वच्छ शहर विकसित शहर, जिसमें कि आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी जिलों में मुख्यालयों में वृद्धाश्रम एवं आश्रय स्थल, शहरी भेगड़ भूमिहीन मोक्षधाम प्रोवाइड करना, और स्मार्ट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना। और निश्चय नंबर 6 क्या था, तो सुलभ संपर्क, जिसमें हम लोगों ने देखा बेटर रोड कनेक्टिविटी, जिसमें 14 नए बाईपास बनाया जाना था। 85.49 किलोमीटर का टोटल लेंथ होगा रोड कनेक्टिविटी के लिए। इसके लिए टोटल बजट था 450 करोड़ रुपए का। निश्चय 7 जो था वो था सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, जिसमें सब में पशु के साथ साथ मनुष्य भी आ रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ई संजीवनी के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये फ्री डॉक्टर कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड कराया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें से कि 4 से 5 क्वेश्चंस फॉर श्योर डेफिनेट है कि आपको आना ही आना है, और नॉट ओनली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज एसए एग्जामिनेशन, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7 निश्चय पार्ट 1 7 निश्चय पार्ट 2। तो इसको जानना बेहद ज़रूरी था। तो इस एक वीडियो में हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई कमी रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसको हम लोग दुरुस्त करके फिर से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।